हेलो व्हाट्स एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट एंड आप सभी को नमस्ते एंड आप सभी को वेलकम है एक और नई वीडियो में। सो देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चन इन योर माइंड किया मेरे को ना डायरेक्ट पीआर पाथवे में जाना है, मेरे को स्टडी परमिट पे नहीं जाना, मुझे एलएमआई पे मुझे वर्क परमिट पे नहीं जाना। मेरे को पहले मैं वहाँ पे जाऊँ, स्टडी करूँ, फिर वर्क करूँ, उसके बाद अपनी प्रोफाइल बनाऊँ, उसके बाद मैं पॉइंट्स का वेट करूँ। और अभी जो हालात चल रहे हैं, इट्स वेरी हार्ड टू गेट इनटू द पीआर पाथवे। पीआर मिलना ही बहुत मुश्किल है। जो भी स्कोर गया है वो 521 गया है इन द मंथ ऑफ जून में, जो लास्ट ड्रॉ हुआ है जिसमें 3000 इन्विटेशंस मिले। So I will not go into that one, but it's not easy to get a PR. That is totally true. That is a reality. And competition बहुत ज़्यादा है, लाइन में बहुत लोग लगे हुए हैं। सो आपके माइंड में होता है यार कि ये पहले डायरेक्ट पीआर पाथवे के बहुत सारे ऑप्शंस थे डायरेक्ट पीआर पाथवे में, लाइक डबल आर हो गया, आरएनआईपी हो गया, आरसीआईपी हो गया, बीसी टेक्नो पाथवे हो गया, या ओंटारियो के अंदर ओएनपी के अंदर ह्यूमन एक्टिव उसमें हो गया, स्ट्रीम में हो गया, या एआईपी के अंदर हो गया, या हेल्थ केयर के अंदर हो गया। बट राइट नाउ इज देयर एनी पॉसिबिलिटी टू गेट इनटू द डायरेक्ट पीआर पाथवे टू कम टू कनाडा? कुछ पॉसिबिलिटी है कि मुझे पीआर मिल जाएगा, और है तो किस में है? तीन चीजों के रिगार्डिंग बात करूंगा। लिसन वेरी केयरफुली, इट वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। अगर आपकी प्रोफाइल से मैच करती है, या अगर अपनी प्रोफाइल से बना सकते हो, तो एक्सपीरियंस गेन कर सकते हो, और आप कनाडा में डायरेक्ट पीआर पाथवे लेना चाहते हो, सो दिस वीडियो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। लिसन इट टिल द एंड। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग एनीथिंग, लेट मी इन द कमेंट सेक्शन, एंड इफ यू वांट अ सेशन यू कैन डीएम मी ऑन व्हाट्सएप, डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम, जो आपको भी स्क्रीन पे शो हो रहा है। आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो पहले मैं बात करता हूँ, तीन कैटेगरीज है इन टर्म्स ऑफ पीआर के रिगार्डिंग। मैं फर्स्ट बात करूँ एआईपी के रिगार्डिंग। एआईपी क्लोज जरूर हुआ था, लेकिन कुछ डेजिग्नेटेड इंडस्ट्री के अंदर स्टिल इट इज ओपन, बट दैट इज कम अंडर द इन डिमांड के अंदर। अब एआईपी है क्या? अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम। इसके अंदर 4 प्रोविंस आते हैं, इन 4 प्रोविंस को मिला के अटलांटिक बनता है। एंड इसमें पीआर मिलना पहले बहुत इजी था। इट विल टेक मैक्सिमम टू मैक्सिमम 6 months टू गेट इनटू द पीआर पाथवे, बट यस इन सम इंडस्ट्री इट इज स्टिल ओपन। यस इट विल टेक 8 to 9 months, बट इसमें चीजें क्या होती है? यू नीड अ ऑफर लेटर। आई रिपीट, यू नीड अ ऑफर लेटर फ्रॉम द डेजिग्नेटेड एम्प्लॉयर। अगर आपकी प्रोफाइल वैसी है, आपकी जॉब आपको वैसी मिल जाती है, आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन आपके पास जॉब डिस्क्रिप्शन से मैच करती है, एंड आपको डेजिग्नेटेड एम्प्लॉयर से ऑफर लेटर मिल जाता है, good to go. You need an offer letter. Second stage, letter of approval. Third stage, you will get an invitation to apply. And once you got the invitation to apply, that means your 95% work is done. आपका फिर प्रोसेस होता है, आपकी सारी चेकिंग होती है by the immigration, by the IRCC, and then you got a PR card. This is the 4 step procedure. सबसे मेन, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है इसका। आपको ऑफर लेटर चाहिए फ्रॉम द डेजिग्नेटेड एम्प्लॉयर इन द अटलांटिक प्रोविंस अंडर द एआईपी कैटेगरी, इस इमिग्रेशन के अंदर। दूसरी आती है जो कैटेगरी है, वो है क्रिटिकल कंस्ट्रक्शन वर्कर पायलट प्रोग्राम। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दोस्त जिनका बैकग्राउंड कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, चाहे किसी भी तरह की जॉब हो, चाहे आपके नॉक कोड 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, दैट डजंट मैटर। अगर आपका एनओसी कोड ये है जो भी आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, गुड टू गो। आपको मैं पूरा एक्सप्लेन भी करूंगा। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, यू डोंट नीड एलएमआई, यू डोंट नीड एनी अदर काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट। आपको सिर्फ एक सिंपल चीज चाहिए, एंड दैट इज यू नीड अ ऑफर लेटर फ्रॉम द डेजिग्नेटेड एम्प्लॉयर अंडर द दिस प्रोविंस, दैट इज नोवा स्कोशिया। अगर आपको नोवा स्कोशिया के एम्प्लॉयर से, कंस्ट्रक्शन के एम्प्लॉयर से, इसका बिजनेस 2 साल पुराना है, आपको ऑफर लेटर प्रोवाइड कर देता है, आप सीधा डायरेक्ट पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, आई विल एक्सप्लेन यू राइट नाउ। The critical construction worker pilot program, you need job offer pathway is only for the people who have a permanent full-time job offer from a Nova Scotia employer in the construction sector. Your job offer must be list of approved NOC जो अभी दिया हुआ है, NOC 70010 construction manager, 70011 home building and renovation, 72014 contractors and supervisors, 72020 72102 शीट मेटल वर्कर। कंस्ट्रक्शन में किसी भी तरह की जॉब होगी ना बॉस, मैं को सीरियस बता रहा हूँ, किसी भी तरह की जॉब होगी, कोई भी एनओसी कोड होगा ना, इट विल कम अंडर द नोवा स्कोशिया कंस्ट्रक्शन क्रिटिकल वर्कर पायलट प्रोग्राम के अंदर आपको आएगा। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, आपको क्या क्या चीजें फुलफिल करनी होगी टू बी एलिजिबल अंडर दिस कैटेगरी। हैविंग अ 1 year of work experience related to the job और related to the NOC code, और आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन मैच करनी चाहिए, तभी आपको ऑफर लेटर मिलेगा, अदरवाइज
डिस्क्वालीफायर भी हो सकता है। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, आपके पास सिर्फ हैविंग अ हाई स्कूल डिप्लोमा, इट मीन्स +2 इज इनफ, +2 इज इनफ फॉर द क्वालिफिकेशन। तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आपकी एज है डेट वुड बी बिटवीन 21 to 55 ईयर्स ओल्ड। चौथी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज एबिलिटी, आपके पास अगर आपकी जॉब NOC 0123 है तो आपको CLB डेट मीन्स कैनेडियन लैंग्वेज बेंचमार्क, यू नीड अ कैनेडियन लैंग्वेज बेंचमार्क ऑफ 5। अगर आपकी जॉब 4 और 5 है, NOC टायर 4 और 5 है, यू नीड अ CLB 4, that's it and it's very easy to achieve. And in terms of अगर मैं financial resources के regarding कहूँ, if you have a 10,000 Canadian dollars, that is totally fine. That means 6 lakh Indian rupees इतना बनता है, इतना आपके पास होना चाहिए। You have to show, ये एक तरह का शो मनी होता है, आपको लिक्विड एसेट में दिखाना है, चाहे वो फिक्स में हो, चाहे वो सेविंग में हो, चाहे वो ज्वेलरी में हो, चाहे वो आपके पास कैश हो। यू हैव टू शो दिस मच अमाउंट, दैट मीन्स आई हैव 10,000 कैनेडियन डॉलर्स, दैट इज टोटली फाइन एंड यू कैन गो फॉर इट। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, यू नीड अ ऑफर लेटर फ्रॉम द डेजिग्नेटेड एम्प्लॉयर फ्रॉम द नोवा स्कोशिया, तभी पॉसिबिलिटी है, अदरवाइज पॉसिबिलिटी नहीं है। इसके बाद बात करते हैं अर्ली चाइल्डहुड के रिगार्डिंग, दैट मीन्स Ontario East अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर PR पाथवे। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर का जो NOC कोड है वो है 42202। अगर अच्छा मैं इसमें एक चीज और ऐड कर दूं, अर्ली चाइल्डहुड के अंदर पॉसिबिलिटी और प्रेफरेंस उसको दी जा रही है जो इनसाइड कनाडा है, जिसके पास कनाडा का एक्सपीरियंस है, 6 मंथ्स का भी एक्सपीरियंस है, गुड टू गो, आराम से फाइल लगाओ, आपको PR मिलेगा। इट्स नॉट कम अंडर द डायरेक्ट PR पाथवे, बस यस आपको प्रायोरिटी बहुत इजी होगी, आपको PR बहुत इजीली मिलेगा। जैसे आप क्वालिफाई होते हो, फाइल लगाते हो, आपका ड्रॉ आता है, इट विल टेक मैक्सिमम 4 to 5 months टू गेट इनटू द PR पाथवे। इट मींस आपको PR आपके हाथ में मिल जाएगा। इफ यू आर अप्लाइंग अंडर either of this ONP एक्सप्रेस एंट्री, पहले दो ह्यूमन कैपिटल से रिलेटेड है, ONP उसको छोड़ो। दूसरी चीज है फ्रेंच बेस्ड स्टॉक के रिगार्डिंग FSSW स्ट्रीम। और तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपका NOC कोड 42202 है, दैट मीन्स अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर है एंड असिस्टेंट है एज योर प्राइमरी ऑक्यूपेशन, देन यू कम अंडर दिस कैटेगरी। उसके लिए what does this mean? In simple language, these streams are Ontario Provincial Nomination ONP, no job offer required, simply experience is targeted occupation। तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, आपको सिर्फ अपनी एक्सप्रेजेंटी की प्रोफाइल बनानी है, आपको ड्रॉ का वेट करना है, जब ड्रॉ होगा, अगर आप इफ यू आर लकी इनफ आपका नाम आ जाएगा एंड यू विल गेट अ PR विद इन 3 to 4 months के अंदर। पूरा प्रोसेस बहुत जल्दी होता है हेल्थ केयर के अंदर, या हेल्थ केयर कैटेगरी के अंदर भी फाइल कर सकते हो। If you are selected, you will receive a notification of interest in your express entry profile. And सबसे most important चीज in terms of qualification, bachelor is mandatory except for few occupation like registered nurse, RPN, LPN, etc. And now ECE, etc. Exception require registration with provincial authority like College of ECE or ECS. In terms of अगर आप सिंपल लैंग्वेज में कहो कि कौन कौन एलिजिबल है, अगर आप CC की अंदर आप रजिस्टर्ड है, दैट मीन्स इफ यू रजिस्टर्ड अंडर द CCE जो कैनेडियन है उसके अंदर रजिस्टर्ड है, दैट मीन्स अगर आप कॉलेज ऑफ अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर के अंदर रजिस्टर्ड है, दैट इज टोटली ओके, यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। यू नीड अ मिनिमम 6 months ऑफ एक्सपीरियंस, आप रजिस्टर्ड होने चाहिए CC के अंदर, दैट मीन्स कॉलेज ऑफ अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर, और आपको ऑफर लेटर नहीं है, दैट इज टोटली फाइन। आपके पास बैचलर की डिग्री होनी चाहिए, दैट इज व्हाट वी आर रिक्वायर्ड राइट नाउ। एंड इफ यू नीड एनी हेल्प इन टर्म्स ऑफ अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर, इन टर्म्स ऑफ नर्स, आपको PR बहुत आराम से मिलेगा। अच्छा मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, क्या नर्स के रिगार्डिंग, अगर आप रजिस्टर्ड नर्स हो और आपके पास सर्टिफिकेशन है और आपने सर्टिफिकेशन आपको कनाडा से मिला हुआ है, अगर आप आउटसाइड से भी अप्लाई करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। अगर आप इनसाइड कनाडा हो, विजिटर पे हो, विजिटर वीज़ा पे हो, टूरिस्ट वीज़ा पे हो, वहाँ से भी पेपर देते हो और आपको RN का सर्टिफिकेट मिल जाता है, दैट इज़ टोटली फाइन। आपको डायरेक्ट PR भी मिल सकता है, इवन आपको जॉब भी मिल सकती है, आप जॉब में कन्वर्ट भी करवा सकते हो इसे वर्क परमिट के थ्रू LMI। और 6 months इज इनफ फॉर दिस, 6 months इज इनफ फॉर दिस एंड यू नीड 30 hours पर वीक इन like 30 hours per week, that's it। अच्छा मैं आपको 30 घंटे के
छोटा सा एक आपको ना एक आइडिया मैं बता देता हूँ कि क्यों आपको 30 घंटे क्यों बोलता हूँ। कोई भी जॉब हो, सिर्फ रेस्टोरेंट्स की बात नहीं है, अगर कोई भी आप जॉब करते हो, अगर आप 29 आवर्स भी करते हो, 28 आवर्स भी करते हो, 29.5 आवर्स भी करते हो ना, रिमेंबर वन थिंग, वो वीक काउंट नहीं होगा एज एन फुल टाइम एम्प्लॉय। वो वीक काउंट नहीं होगा, रिमेंबर वन थिंग, कभी काउंट नहीं होगा। तो हमेशा कोई भी जॉब करो फुल टाइम, वो तभी काउंट होती है, किसी भी तरह की जॉब, वो अगर वो मिनिमम 30 आवर्स है, चाहे आप LMI पे हो, चाहे ओपन वर्क परमिट पे हो, किसी भी तरह के वर्क परमिट पे हो, फुल टाइम जॉब तभी काउंट होगी इफ इट्स मिनिमम 30 आवर्स। तो ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। पहले है AIP का ऑफर लेटर, वो आता है इन डिमांड में। दूसरी चीज़ आपको कंस्ट्रक्शन की रिगार्डिंग, अगर कंस्ट्रक्शन का बैकग्राउंड है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी, आई विल हेल्प यू आउट। तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप अर्ली एजुकेटर्स में हो, यू नीड, एंड अगर आप नर्स के अंदर भी हो, एंड इफ यू नीड डायरेक्ट PR पाथवे or through LMI also, that means you need a work permit also, I will help you out। करना कुछ नहीं है, you can DM me on WhatsApp, DM me on Instagram, and if you need a session, you have to DM me on WhatsApp, you have to DM me on Instagram, and you have to pay this much amount जो भी आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, and I will definitely help you out। तब तक के लिए गुड बाय।